नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हमारा पेपर हुआ है 4 फरवरी को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। तो उसमें हम राजस्थान जीके के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। और जो हमारा आज का पेपर हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी बात कर लेते हैं राजस्थान जीके से संबंधित। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि इसमें दूसरा क्वेश्चन आया था हमारा राजस्थान जीके से संबंधित। क्या था क्वेश्चन? जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक का लेखक कौन है? क्वेश्चन में जूम कर देता हूँ थोड़ा। तो ये क्वेश्चन है हमारा, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक का लेखक कौन है? सागरमल गोपा, सूरजमल मिश्रण, विजयदान देता या फिर गजानन वर्मा? तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, सागरमल गोपा है, उसने जैसलमेर का गुंडा राज लिखी थी। तो आपने क्या लगाया कमेंट करके बताएं, और सही है कि नहीं है वो भी बताएं। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा भी। क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें क्या था? तो इसमें था कि भारत के टाइगर मैन का नाम से कौन जाना जाता है? जानकी लाल, गोकुल भाई भट्ट, किशन लाल सैनी, कैलाश सांगला। तो टाइगर मैन, दोस्तों टाइगर मैन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें भी हमारा डी सही है। डी सही है ऑप्शन, कैलाश सांगला। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। टाइगर मैन किसे कहते हैं? कैलाश सांगला को कहते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या था? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8वां। तो 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें 8वां क्वेश्चन कहाँ है? तो 8वें क्वेश्चन की 7वां और 8वां ये रहा। तो 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या था इसमें भाई? किस स्थान पर अनार उत्कृष्टता केंद्र स्थित है? अनार का उत्कृष्टता केंद्र स्थित है। अनार है ये, अनार का उत्कृष्टता केंद्र स्थित है। टोंक में, सिरोही में, चूरू में और ढिंडोल बस्सी में। तो ये थोड़ा मतलब कि इसमें क्वालिटी नहीं दिख रही है, तो मैं बता देता हूँ ढिंडोल बस्सी। बस्सी कर दो इसको, बस्सी। तो कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन नंबर इसमें भी डी सही है, ढिंडोल बस्सी में है। क्या कहाँ क्या स्थित है? अनार उत्कृष्टता केंद्र स्थित है ढिंडोल बस्सी में। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कौन सा था? तो नेक्स्ट प्रश्न था हमारा कौन सा प्रश्न? 11वां प्रश्न। तो 11वां प्रश्न ये रहा। 11वां प्रश्न ये, तो इनको मिलान करना है, नदी और इनकी नदी के दूसरा नाम को मिलान करना है। तो घग्गर नदी का दूसरा नाम, चंबल नदी का दूसरा नाम, माही नदी और लूणी नदी। इधर सूची ए में तो हो गए ये, और सूची बी में क्या है? लवण नदी, लवण जल नदी, वागड़ की गंगा, कामधेनु नदी और मृत नदी। तो घग्गर नदी को क्या कहते हैं? तो घग्गर नदी में हो जाएगा चौथा। घग्गर नदी को क्या कहते हैं? मृत नदी कहते हैं। तो एक का चौथा किस में है? तो एक का चौथा ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर बी कट गया हमारा। तो चंबल नदी, और चंबल नदी को क्या कहते हैं? कामधेनु नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? कामधेनु नदी। तो बी का तीसरा, तो बी का तीसरा इसमें किस में है? तो ए, ऑप्शन नंबर ए भी कट गया। बी का तीसरा सी में है। ऑप्शन नंबर डी भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए का चौथा, बी का तीसरा। घग्गर नदी को मृत नदी कहते हैं, चंबल नदी को कामधेनु नदी कहते हैं, माही नदी को वगड़ की गंगा कहते हैं, और लूणी नदी को लवण की जल नदी कहते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन आपने काटे होंगे, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? तो 12वां प्रश्न। तो 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 12वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से क्या अंबिका दत्त द्वारा लिखित नहीं है? मतलब कि कौन सी रचना है जो अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित नहीं है? अंबिका दत्त की रचनाएं देखते हैं। तो विजयपाल रसो, बिहारी बिहार, पवन प्यासा और ललिता, या फिर अनुत्तरित। तो कौन सी रचना है जो अंबिका दत्त व्यास की नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए करेक्ट था विजयपाल रसो। विजयपाल रसो जो है वो इसकी रचना नहीं है। और बिहारी बिहार और पवन प्यासा और ललिता जो हैं अंबिका दत्त की रचनाएं हैं। तो आपके कौन सा सही हो रहा है कमेंट कीजिए। और तब तक आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 15वां प्रश्न, इसमें 15वां प्रश्न क्या था? तो 15वां प्रश्न था ये हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन के सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो किस स्थान से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो अलवर से, बागौर सभ्यता से, कालीबंगा से, या जयपुर से? तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बागौर जो भीलवाड़ा है वहाँ सर, भीलवाड़ा से क्या मिले हैं? पशुपालन के अवशेष मिले हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है इसमें? तो राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें 16वां प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर ए तो हो गया संगीत, ये सही नहीं दिख रहा है, तो संगीत सार है। ऑप्शन बी सुधा प्रबंध, ऑप्शन सी संगीत रत्नाकर, और ऑप्शन डी संगीत राज। तो महाराणा कुंभा द्वारा रचित कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, संगीत सार। संगीत सार जो है वो महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। बाकी सुधा प्रबंध, संगीत रत्नाकर और संगीत राज जो है महाराणा कुंभा ने लिखे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा प्रश्न है हमारा? तो 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है इसमें? तो 17वां प्रश्न है, किसने जैसलमेर में 5 पटुओं की हवेली बनवाई है? किसने जैसलमेर में 5 पटुओं की हवेली बनवाई है? गुमान चंद ने, राणा उदय सिंह ने, बन्ने सिंह ने, और रावल
वीर सिंह देव ने, रावण वीर सिंह देव ने। तो किसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? पटुआ की हवेली किसने बनवाई? गुलाम चंद ने। गुमान चंद जो था उसने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, गुमान चंद, गुमान चंद। तो इसमें आपके भी ऑप्शन देख लीजिए, गुमान चंद इसमें सही हैं। इसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा 17 के बाद 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न इसमें क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संगीत के जयपुर घराने से संबंधित हैं? संगीत के जयपुर घराने से कौन संबंधित हैं? मल्लिकार्जुन मसूर, भीमसेन जोशी, जसराज या गिरजा देवी, कौन सा है जो जयपुर घराने से संबंधित हैं? तो इसके हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? मल्लिकार्जुन मसूर, मल्लिकार्जुन मसूर, ये किससे संबंधित हैं? जयपुर घराने से। तो आपका ऑप्शन भी देख लीजिए कौन सा सही है। तो हमारे इसमें पेपर में ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इसमें। तो अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन, जिसमें क्या क्या है? जो जिले हैं उनको, जो झील हैं वो इसके स्थान के हिसाब से सही सुमेलित कौन सी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बालसमंद झील जोधपुर में, सांबर झील जयपुर में, राजसमंद झील उदयपुर में और नवलखा झील बीकानेर में। तो बालसमंद झील जोधपुर में है, सही है। सांबर झील जयपुर में है और राजसमंद झील उदयपुर में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। राजसमंद झील कहाँ है? राजसमंद में, राजसमंद में है। कहाँ है? राजसमंद में। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न कौन सा है? तो अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न भी हमारा राजस्थान जीके का है, जिसमें बात करते हैं मतलब कि इसमें हमें मिलान करना है जो राजस्थान के मंदिर हैं वो किस राजवंश द्वारा बनाए गए हैं। कौन सा मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाए गए हैं उसमें हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं। अचलगढ़, सूची फर्स्ट में अचलगढ़, दिलवाड़ा, एकलिंग जी, महावीर जैन मंदिर ओशियां। और किस राजवंश द्वारा बनाए गए? मेवाड़ द्वारा, गुर्जर प्रतिहार द्वारा, परमार द्वारा और चालुक्य द्वारा। तो इसमें देखते हैं। तो पहले अचलगढ़ देखते हैं। तो अचलगढ़ किसके द्वारा बनाए गए हैं उसकी बात करते हैं। तो अचलगढ़ की बात करें तो इसमें अचलगढ़ किसके द्वारा बनाया गया है हमारा? तो परमार द्वारा। अचलगढ़ किसके द्वारा बनाया गया? परमार द्वारा। एम ए सी कौन सा है? तो इसमें हमारा एम ए सी कौन से ऑप्शन में है? तो बी और सी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन डी और ए काट देते हैं। तो बी और सी में है, ए में तीसरा। तो इनमें कॉमन कौन सा है? सी में फर्स्ट एकलिंग नाग जी मेवाड़ द्वारा बनाए गए। तो इसमें बात करें दिलवाड़ा किसके द्वारा बनाए गए? तो दिलवाड़ा हमारे किसके द्वारा बनाए गए? चालुक्य द्वारा। दिलवाड़ा जो मंदिर है वो चालुक्य द्वारा बनाए गए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप भी मिलान कर लीजिए। अचलगढ़ जो परमारों द्वारा बनाए गए, दिलवाड़ा जो है वो चालुक्य द्वारा, एकलिंग जी मेवाड़ द्वारा और महावीर जैन मंदिर गुर्जर प्रतिहार द्वारा। तो ये मिलान कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कौन सा था? तो 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या है? उदयपुर की लड़ाई युद्ध कब हुआ? 1760 में, 1670 में, 1580 में, 1680 में। तो 22वां क्वेश्चन था जो क्या था भाई? उदयपुर की लड़ाई युद्ध कब हुआ? तो ऑप्शन में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1680 में हुआ उदयपुर की लड़ाई। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा था? तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा था? इसके बाद 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या था भाई? 23वां प्रश्न देखते हैं। तो हॉल ऑफ हेरिटेज जोधपुर किस बाग में स्थित है? मतलब हॉल ऑफ हेरिटेज है जो जोधपुर की किस बाग में स्थित है? निवास बाग में, राम निवास बाग में, मंडोर बाग में और विद्याधर बाग में। जो विद्याधर बाग है उसमें, या मंडोर बाग में, राम निवास बाग में, या फिर निवास बाग में। तो हॉल ऑफ हेरिटेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाए, मंडोर बाग में। हॉल ऑफ हेरिटेज मंडोर बाग में स्थित है। तो सीरीज अलग अलग हो सकती है पर ऑप्शन तो सही एक ही होंगे, तो आंसर तो एक ही सही होगा। तो मंडोर बाग देख लीजिए। इसके बाद कौन सा प्रश्न था? तो 23वें प्रश्न के बाद हमारा प्रश्न था, कौन सा प्रश्न था? 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 38वां प्रश्न कहाँ गया? ये रहा हमारा 38वां प्रश्न। तो 38वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 38वें प्रश्न में क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो बिश्नोई संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है? मनोहर जी, जम्बेश्वर जी, हरिदास जी और सूरत गोपाल जी। तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हमारे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जम्बेश्वर जी। जम्बेश्वर जी हैं जो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद चलते हैं 41वें प्रश्न पर। तो 41वां प्रश्न हमारे राजस्थान जीके का है। तो क्या है 41वां प्रश्न? 41वें प्रश्न की बात करते हैं। 41वां प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन से क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है? कबड्डी के, साहित्य के, महिला क्रिकेट के और सामाजिक कार्य के। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। सी वाला से ऑप्शन सही हो जाएगा, महिला क्रिकेट। जो महिला क्रिकेट है उसमें, महिला क्रिकेट में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सुंदर कांति पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद कौन सा प्रश्न है हमारा? तो 44वां प्रश्न।
44वां प्रश्न की बात करते हैं। 44वां प्रश्न क्या है, राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई? 2014, 2008, 2010 और 2012। तो प्रथम वन नीति कब आई? तो हमारी इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 2010 में। प्रथम वन नीति कब आई राजस्थान में? तो 2010 में आई। इसके बाद हमारा प्रश्न कौन सा है? तो 48वां प्रश्न। 48वें प्रश्न की बात करते हैं। 48वां, ये रहा 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न क्या है, केसरी सिंह बारठ का जन्म स्थान कहाँ है? भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, शाहपुरा। तो केसरी सिंह बारठ जो था उसका जन्म स्थान कौन सा है? तो शाहपुरा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शाहपुरा जो है वो केसरी सिंह बारठ का जन्म स्थान है। इसके बाद प्रश्न कौन सा है हमारा? तो इसके बाद है हमारा 57वां प्रश्न। 57वां वाला प्रश्न, 57 वाला प्रश्न है हमारा राजस्थान जीके से संबंधित। तो 57 वाला प्रश्न है हमारा, भाई कौन सा स्वतंत्रता सेनानी किस स्थान से संबंधित हैं? तो स्वतंत्रता सेनानी है सूची ए में, सूची बी में स्थान है कुमान कुसुम गुप्ता, लक्ष्मी देवी आचार्य, भगवती देवी और सावित्री देवी भाटी। तो कुसुम कुमान गुप्ता, जो कुसुम कुमार गुप्ता हैं वो किससे संबंधित हैं? और इसके अलावा लक्ष्मी देवी आचार्य, भगवती देवी और सावित्री देवी, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। तो इसकी हम बात करते हैं तो इसमें हमारा जो है कहाँ से संबंधित है? कुसुम कुमार गुप्ता कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन मतलब कि फोर्थ, कोटा से। तो इसमें हमारा ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन थोड़ा आगे ऊपर देख लेते हैं। ऑप्शन है इसमें कुसुम कुमार गुप्ता कोटा से संबंधित। तो ए में चौथा कौन सा है? तो ए में चौथा दो में है, एक तो ए में वाले में और डी ऑप्शन में, दोनों में। तो नेक्स्ट लक्ष्मी देवी आचार्य। तो लक्ष्मी देवी आचार्य कहाँ पर हैं? लक्ष्मी देवी आचार्य किससे संबंधित है? बीकानेर से। लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर के वनस्थली से संबंधित है, वनस्थली विद्यापीठ है उससे संबंधित है, बीकानेर के लक्ष्मी देवी आचार्य। बी का तीसरा किसमें? तो ऑप्शन इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, बी का चौथा। पूरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं इनमें। तो जो लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर से हो गई, भगवती देवी हमारी उदयपुर से हो गई। भगवती देवी कहाँ से हैं? उदयपुर से। और सावित्री देवी भाटी जोधपुर से संबंधित हैं। कहाँ से? सावित्री देवी भाटी जोधपुर से। इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आप भी देख लीजिए भाई, कुसुम कुमार गुप्ता तो कोटा से हो गई, लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर से हो गई, भगवती देवी उदयपुर से हो गई और सावित्री देवी भाटी हमारी जोधपुर से हो गई। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो 70 वाला क्वेश्चन। 70वां क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट 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 70 वाला क्वेश्चन। तो 70वां क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड, 70वां क्वेश्चन ये रहा। 70वां क्वेश्चन क्या है भाई, राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगरी के कहलाता है? आमेर, जयपुर, जैसलमेर, सोजत। तो कौन सा शहर है जो मेहंदीपुर कहलाता है? तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट मान लो, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए, सोजत। सोजत क्या कहलाता है? मेहंदीपुर कहलाता है। 70 के बाद कौन सा प्रश्न है हमारा? तो 78वां क्वेश्चन। 78वां क्वेश्चन राजस्थान जीके का संबंधित है। तो 78वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 78वां क्वेश्चन ये है, इनमें मिलान करना है। इसमें भी किला और किसने बनवाया? तो कौन सा किला है, किसने बनवाया? तो उसका मिलान करना है। तो बात करते हैं जालोर का किला, सोजत का किला, सिवाना का किला और जालोर सोनार का किला। तो किसने बनवाया? तो सोनार के किले की बात करें फर्स्ट में, तो सोनार का किला भाटी शासक ने बनवाया, जैसल भाटी ने। तो डी में पहला, डी में पहला कौन कौन से में है? 3 में है। तो सी तो काट देते हैं पहले। तो डी में पहला किसमें है? इसमें है। इसके बाद बात करें जालोर दुर्ग की। जालोर दुर्ग किसने बनवाया? तो नागभट्ट ने। जालोर दुर्ग ए में चौथा, ए में चौथा किसमें है? तो ए में चौथा 2 में है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में। तो ए में चौथा हो गया और डी में पहला हो गया। तो इसमें बात करें तो सिवाना दुर्ग यानी सोजत दुर्ग की बात कर लेते हैं। सोजत दुर्ग है वो किसने बनवाया? तो निम्बा ने। जो निम्बा था उसने सोजत दुर्ग बनवाया। तो बी में तीसरा, तो बी में तीसरा किसमें है? तो बी में तीसरा, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बी में तीसरा। तो इसमें सही से देखें तो जालोर का किला किसने बनवाया? तो जालोर का किला किसने बनवाया? हमारे नागभट्ट ने। ऑप्शन ए में ए हो गया, ये ऑप्शन फोर्थ में ए हो गया। उसके बाद सोजत का किला किसने बनवाया? तो निम्बा ने बनवाया, इसमें बी हो गया। और इसके बाद सिवाना दुर्ग किसने बनवाया? तो वीर नारायण ने बनवाया, इसमें सी हो गया। और जालोर सोनार दुर्ग जैसल भाटी ने बनाया, इसमें ये हो गया। तो आप भी मिलान कर लीजिए आपके प्रश्न पेपर के अनुसार, मतलब कि सीरीज अलग हो सकती है पर क्वेश्चन तो सेम ही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कौन सा है? तो अगला प्रश्न हमारा है 78वें क्वेश्चन के बाद कौन सा प्रश्न है? तो 93 नंबर का। लास्ट में आ गए हैं हम, लास्ट 1-2 क्वेश्चन बचे हैं। तो 93 वाला क्वेश्चन कौन सा है? ये रहा हमारा। तो इसमें भी सूची से मिलान करना है। मिलान करने वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं। तो इसमें मिलान करना है बांध और नदी। बिशलपुर बांध किस नदी पर है? तो हमारी बनास नदी पर, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। तीसरे में ए हो गया। अरवार बांध छोड़ते ज्वारा सागर किस में है? चंबल पर है, तो इसमें सी हो गया। और मेजा बांध किस पर है? कोठारी नदी पर, तो इसमें दूसरे में मतलब कि डी हो गया। और इसमें चौथे में बी हो गया। तो मिलान करते हैं तो ए में कौन सा है? ए में तीसरा,
तो इसमें एम में तीसरा कौन सा है, नेक्स्ट देखते हैं एम में तीसरा कौन सा है। तो एम में तीसरा हमारे 3 ऑप्शन में है, ए कट गया पहले। और छुआरा सागर चंबल तो सी में पहला किन में है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सी में पहला। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। तो इसमें देख लेते, बिशलपुर तो हमारा हो गया बनास नदी पर, छुआरा सागर हो गया चंबल नदी पर, मेजा बांध हो गया कोठारी नदी पर, अरवार बांध हो गया खारी नदी पर। तो ये ध्यान रखना, ये आपके हिसाब से भी क्वेश्चन सही कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन है। लास्ट प्रश्न जीके का देखते हैं, लास्ट प्रश्न कौन सा है, 99 वाला, 99 वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने, ये जूम कर देता हूँ थोड़ा, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थानी भाषा में साहित्य का युवा अकादमी पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है। तो किसने हैं राजस्थानी भाषा में साहित्य युवा अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए हैं, देवीलाल माहिया, किरण गौरव, निरंजन हंसदा, चंद्रभान ख्याल। तो किसने प्राप्त किया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, देवीलाल माहिया। देवीलाल माहिया इसने क्या प्राप्त किया है, मतलब कि राजस्थानी भाषा में साहित्य युवा अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये था हमारा मतलब कि राजस्थान के जो 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो उनका सॉल्यूशन 20 से 25 ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन था ये। तो आप सभी के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं हमें कमेंट करके बताएं, और इसमें कोई भी मिस्टेक हो सकती है, ऑफिशियल आंसर की जब तक नहीं आ जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। तो बने रहिए हमारे साथ।